इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी की तर्ज पर तामीर होने वाली जामिया मस्जिद ताजदार मदीना में, जिसको मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिहाड़ी की मारूफ रूहानी शख्सियत खलीफा ताजुद्दीन जिलानी ने तामीर करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद नबवी की हर चीज़, इवन के मेहराब भी आप देखेंगे आपको ऐसे महसूस होगा गोया कि हम मस्जिद नबवी में जो रोज़ा तुम में रियाज़ुल जन्नह में जो मेहराब है हम उसे देख रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ मुबशर मजीद बिरजा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी की तर्ज पर तामीर होने वाली जामिया मस्जिद ताजदार मदीना में, जिसको मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिहाड़ी की मारूफ रूहानी शख्सियत खलीफा ताजुद्दीन जिलानी ने तामीर करवाया। और बिहाड़ी और गिरदोनवाज से दूर दूर से लोग इस मस्जिद को देखने आते हैं। इस वक्त मेरे साथ उनके साहबजादे मोहम्मद इसहाक कादरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इस मस्जिद की तफसील पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ बैकग्राउंड बताइएगा इस मस्जिद के हवाले से कि आपके वालिद मोहतरम को किस तरह से ख्याल आया और कैसे फिर इसकी तामीर हुई। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ल शानुहु का ख़ास करम है कि मेरे बाबा जी हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और आका करीम अलैहिस्सलाम की इसी मोहब्बत में आपकी चाहत थी कि यहाँ दरबार आलिया के साथ एक ऐसी मस्जिद तामीर की जाए जो मस्जिद नबवी की तर्ज पे हो, जिसके हर गोशे को हर तरफ को देखें तो मस्जिद नबवी याद आ जाए। तो इसी मोहब्बत में मेरे बाबा जी ने ये मस्जिद तामीर फरमाई। 1 कनाल 13 मरले जगह इसकी मुकम्मल है, तो इस पे ये मस्जिद तामीर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद नबवी की हर चीज़, इवन के मेहराब भी आप देखेंगे आपको ऐसे महसूस होगा गोया कि हम मस्जिद नबवी में जो रोज़ा तुम में रियाज़ुल जन्नह में जो मेहराब है हम उसे देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चूँकि जगह तो नहीं थी, लेकिन सतूनों की जगह पे हमने दीवारों पे वही नक्श बना दिए जो मस्जिद नबवी में सतूनों पे बने हुए हैं। तो ऐसे ही लगता है कि ये इर्द गिर्द दाएं बाएं जैसे ही हम देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि ये मस्जिद नबवी के सतून बने हुए हैं। तो इसी तरह फिर मज़ीद उनको मोहब्बत बढ़ाने के लिए बाबा जी ने इर्द गिर्द दाएं बाएं जितने भी फ्लैक्स लगाए हुए हैं वो भी इस याद को ताज़ा करते हैं। इसी तरह मस्जिद के सहन में जब हम आते हैं तो मस्जिद के सहन में जो आर्चें बनी हुई हैं ये भी उसी तर्ज पे जैसे मस्जिद नबवी में आर्चें बनी हुई हैं, उसी डिज़ाइनिंग में उसी कलर में ये बनाई गई हैं। और इसी तरह उन पे सहाबा के नाम, अहले बैत के नाम, अशरा मुबशरा सहाबा के नाम बाकायदा लिखे हुए हैं। तो वही यादें उसी तरह लौट आती हैं जब बंदा एक नज़र उस मंज़र को याद करता है, तो यहाँ पे वो मंज़र प्रैक्टिकली देखने में आता है। और जब गुंबद खज़रा को हम देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुंबद खज़रा की वो बहारें ऐसे ही नज़र आती गोया कि हम मस्जिद नबवी में बैठे हैं और मस्जिद नबवी के उस गुंबद खज़रा को देख रहे हैं। और इस माशाल्लाह इसके जो 2 मीनार बनाए गए जो गुंबद खज़रा के बिल्कुल करीब मस्जिद नबवी में वहाँ मौजूद हैं, उन्हीं की डिज़ाइनिंग पे, उन्हीं की तर्ज पे 2 मीनार बनाए गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये मीनार भी बड़ी खूबसूरती की एक झलक पेश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिलाशुबा ये बड़ी खूबसूरत तर्ज तामीर है। इस तामीर के हवाले से कुछ स्पेशल इंजीनियर्स बुलाए गए, किन लोगों ने तामीर की इस मस्जिद? हाँ, इस मस्जिद की तामीर के लिए जब हमें गुंबद और मीनार बनाने का मरहला आया ना, तो मुल्तान में डेरा अड्डा में एक मस्जिद बनी हुई है, हमने वो देखी। उसका मीनार इंतहाई खूबसूरत है। तो उसके जो बनाने वाले थे वो उस्ताद सईद के नाम से मुल्तान के रहने वाले, उनसे हमने रब्ता किया, फिर उन्होंने हमारे यहाँ इस मस्जिद में गुंबद भी तामीर किया और मीनार भी बनाए। ये बताइएगा क्या लागत आई और क्या तमाम जो रकम है वो ताजुद्दीन जिलानी साहब ने अपनी तरफ से खर्च की या कुछ और लोगों को भी इस कार खैर में शामिल किया? असल में चूँकि मेरे बाबा जी एक रूहानी शख्सियत थे, आपके मुरीदीन वो भी माशाल्लाह इसमें शाना बशाना शामिल रहे। उन्होंने तकरीबन 10 लाख रुपए उन्होंने पेश किए और मेरे बाबा जी के एक मुरीद हैं न्यूयॉर्क में, खलीफा मोहम्मद रफ़ी साहब, वो इस वक्त भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने इसमें मेन कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया। 1 करोड़ 15 लाख रुपए उनकी तरफ से थे, उनके साहबजादों की तरफ से थे और माशाल्लाह इस तरह फिर ये मस्जिद 1 करोड़ तकरीबन 25 लाख रुपए में तामीर हुआ।
कादरी साहब ये बताइएगा कि बड़े स्पेशल किस्म के कारपेट्स लग रहे हैं और गालबन ये पाकिस्तान के भी नहीं लग रहे, क्या इसकी कोई ख़ास बात है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह ये कारपेट हमारे पास मस्जिद नबवी से ही आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस मस्जिद की इनफरादियत है। इसके पूरे हाल कमरे में नमाज जुमा के दौरान हम ये बिछाते हैं और ये मस्जिद नबवी से ही हमें गिफ्ट मिले थे। और आम तौर पे मस्जिद नबवी के जो कारपेट है ना, जब वो अपनी मुद्दत पूरी कर जाते हैं तो मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया उन्हें बतौर गिफ्ट अपने अपने उलमा को पेश कर देती हैं। और उसके बाद फिर वो उलमा बाज़ तो तबर्रुक के तौर पे घर में रख लेते हैं, बाज़ उसे मुकाम हिराज है जबल उहद के बिल्कुल बैक साइड पे, वहाँ वो फ़रोख्त कर देते हैं। तो आवाम फिर जब सेकंड हैंड चीज़ें ख़रीदने जाती है, वहाँ जब मस्जिद नबवी के कारपेट देखती है तो इस चीज़ को बड़ा वो अट्रैक्ट किया जाता है, पसंद किया जाता है और आवाम फिर ये ख़रीद लेती है वहाँ से। तो हमें भी कुछ तो हमें गिफ्ट मिले थे और कुछ हमने वहाँ से ख़रीदे थे। और इसी तरह हमारे पास मस्जिद कुबा का कारपेट वो भी मौजूद है माशाल्लाह, तबर्रुक के तौर पे हम वो भी माशाल्लाह बिछाते हैं। और मस्जिद कुबा की भी वो यादें ताज़ा होती हैं जब हम उस कारपेट पे सब लोग बैठते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये इनफरादी हैसियत है इस मस्जिद की कि इसमें मस्जिद नबवी के कारपेट मौजूद हैं। ये मस्जिद नबवी की तर्ज पे चूँकि ये मस्जिद बनी, इस हवाले से ज़रूरत इस अमर की थी कि यहाँ पे ज़ायरीन आएँ, वो बैठ के कुरान करीम की तिलावत करें, और जिनका ज़ौक़ है वो अदबी ज़ौक़ पूरा करने के लिए वो लाइब्रेरी में मौजूद किताबों का भी मुताला कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास तकरीबन 3000 बुक्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हैं। तो लोग आते हैं यहाँ आके बाकायदा उनको पढ़ते हैं, तो इस तरह उनका टाइम अच्छा पास हो जाता है। बहुत चंद मसाजिद के बारे में सुनने में आया है कि उनकी वेबसाइट भी मौजूद है, आपने भी वेबसाइट बनाई है, उसका क्या मकसद है, किस किस्म का डाटा है उसके ऊपर? जी बिल्कुल, हमारी एक वेबसाइट भी है www.tajdarimedina.com के नाम से। तो उसमें भी मस्जिद नबवी की तर्ज पे ये बनने वाली ताजदार मदीना मस्जिद जो विहाड़ी में है, तो इसके मुतल्लिका जितने भी तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं, उस पर बाकायदा रखी हुई हैं। उस पर मेरे कुछ बयानात भी मौजूद हैं ताकि इस्लाह मुआशरा के हवाले से हम अपना जितना रोल है अदा कर सकें।